हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक छोटी सी प्यारी सी पोम करेंगे। पोम का नाम है फॉग। कार्ल सैंडबर्ग द्वारा लिखी गई है, अमेरिकन पोइट है। द फॉग कम्स, धुंध आती है, ऑन लिटिल कैट फीट, बिल्ली के छोटे छोटे पंजों के ऊपर। अर्थात बिल्ली जब आती है आपको पता नहीं चलता, वो धीमे से आती है, शोर नहीं करती, तो धुंध भी इसी प्रकार से आती है। ये कंपैरिजन है। अगर आपका कुत्ता आता है तो शोर शराबा करके आता है, आवाज़ करके आता है, लेकिन बिल्ली जो आती है वो आपकी चुपके से आती है। जैसे बिल्ली आपको बैठ के देखी होगी कभी शिकार करते समय, तो वो चुपके से आएगी। उसके पंजे जो हैं वो गद्देदार होते हैं, शोर नहीं करते। अगर भैंस देखोगे तो भैंस की आवाज़ आएगी, कट 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 चलने की, पता चल जाएगा भैंस आ रही है, लेकिन बिल्ली का आपको पता नहीं चलेगा। इट सिट्स लुकिंग, और ये बैठ के देखती है। और हार्बर एंड सिटी, वो हार्बर और सिटी को बैठकर ऊपर से देखती है। तो हार्बर क्या होता है? समुद्र के अंदर जो समुद्री जहाज़ होते हैं, सामान लाने ले जाने के, लोडिंग अनलोडिंग होती है जहाँ पे, उसको हम हार्बर कहते हैं। जैसे एयरपोर्ट पे एयरप्लेन आता है, उसी प्रकार से आपके हार्बर के ऊपर समुद्री जहाज आते हैं। ऑन साइलेंट हॉन्चेस, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस। साइलेंट हॉन्चेस, चुपके से बैठने का। हॉन्चेस माने अगले पंजों के ऊपर बैठना, बैठने का एक तरीका, जब आपका शोर ना, इस प्रकार से चलना। शिकार करते समय चुपके से। मैं आपको दिखाऊंगा, हार्बर भी दिखाऊंगा, हॉन्चेस भी दिखाऊंगा। एंड देन मूव्स ऑन, और तब वो आगे बढ़ जाती है। कितनी प्यारी सी छोटी सी पोम है। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, फॉग आती है बिल्ली के छोटे पंजों पे। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस, और चुपके से वो बैठ जाती है और हार्बर और सिटी को देखती है। एंड देन मूव्स ऑन, और आगे चली जाती है। इसी प्रकार से उसका आना होता है। धुंध आप देखेंगे, रात को सोएंगे तो आपको बारिश आ जाए तो पता चलेगा, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए तो पता चलेगा, लेकिन धुंध आती है तो पता नहीं। सुबह जब हम उठ के देखते हैं तो पता चलता है कि धुंध आई हुई है, तो वो चुपके से आती है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका हार्बर है, यहाँ पे आप शिप देख रहे हो अपनी, ये लोडिंग अनलोडिंग हो रही है इसके अंदर, तो ये हार्बर है आपका। ये देखिएगा, यहाँ बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा हार्बर, समुद्री अड्डा, समुद्र के अंदर अड्डा, जो आपका सामान, जहाज से सामान उतारता है और उसमें चढ़ाता है, लोडिंग अनलोडिंग करता है। ये आपके पोइट हैं कार्ल सैंडबर्ग, अमेरिकन पोइट हैं। 1878 में पैदा हुए, 1967 में नहीं रहे। ये देखिए, जो उसका चलना है, धीरे धीरे चल रहा है लॉइन, ये हॉन्चेस है, बैठ का शिकार करने के लिए। आगे हिरन है जिनको शिकार करेगा कि इनको पता। अब ये देखिए, ये भागा, ये हॉन्चेस है आपका। एक बार फिर करते हैं, कितनी प्यारी सी पोएम है। द फॉग कम्स, धुंध आती है, ऑन साइलेंट कैट फिट, चुपके से, ऑन लिटिल कैट फिट, बिल्ली के छोटे छोटे पंजों पे आती है। इट सिट्स लुकिंग, ये बैठ कर देखती है, ओवर हार्बर एंड सिटी, हार्बर और सिटी के ऊपर से वो देखती है। ऑन साइलेंट हॉन्चेस, चुपके से शिकार करने वाली पोजीशन में बैठ के वो देखती है। एंड देन मूव्स ऑन, और तब वो आगे चली जाती है। इसके अंदर पोइटिक डिवाइसेस देखिए जो कमाल के हैं आपके। एक बार पहले तो हम इसके अंदर राइम स्कीम देखेंगे, तो राइम स्कीम कोई नहीं है। कम्स को अगर हम ए लिखें तो फिट बी हो गया, लुकिंग सी हो गया, सिटी डी हो गया, तो मतलब कोई भी राइम स्कीम आपकी बनती नहीं। हॉन्चेस अलग से ई हो गया, ऑन कोई नहीं मिलता आपका, एफ हो गया। तो इसको, जिसके अंदर कोई भी राइम स्कीम ना हो, तो उसको हम बोलते हैं फ्री वर्स। क्या बोलते हैं उसे? फ्री वर्स। तो फ्री वर्स है ये, कोई भी इसके अंदर आपकी कोई भी राइम स्कीम नहीं है, तो इसको हम कहेंगे आपका फ्री वर्स है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट पोइटिक डिवाइसेस क्या रहेगा। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा मेटाफर। मेटाफर क्या होता है कि द पोइट हैज़ कंपेयर्ड द फॉग टू ए कैट इन द फर्स्ट टू लाइन्स। ये देखिए, यहाँ पे हमारी जो कैट का कंपैरिजन, फॉग का कंपैरिजन
किसके साथ हो रहा है, कैट के साथ हो रहा है, और कोई लाइक एज नहीं है, लाइक और एज होता तो सिमिली हो जाता है। तो इसलिए दो चीज़ों का कंपैरिजन है, कैट का और फॉग का, तो इसलिए हम इसको मेटाफर कहेंगे। और सारी में ही यही है, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी, तो इट का मतलब कौन है, ये सारे का सारा हॉन्चेस। हॉन्चेस भी क्या है, बिल्ली के बैठने का तरीका, तो हम इसे एक्सटेंडेड मेटाफर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसका डिवाइसेस एंजाममेंट। एंजाममेंट क्या होता है कि आपकी, देखिए ये पहली लाइन में जब आपकी पोइम है, उसकी पहली जो लाइन है, अगर उसी के अंदर कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं आता है, नेक्स्ट लाइन में आता है, तो उसको एंजाममेंट कहते हैं। यानी जो आपकी पोम है उसके अंदर एक फ्लो डालने के लिए कहीं पर भी नहीं रुकता। तो द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फिट, यहाँ ये चीज़ यहाँ पे फुल स्टॉप होना चाहिए, नहीं होके फिट के ऊपर आपका जाके आया है। तो अगली में देखिए, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन के पास आया। तो 4 लाइन के अंदर आपका पंक्चुएशन 4th लाइन में जाके आया है, तो इसलिए आपका एंजाममेंट। एंजाममेंट में एक लाइन के अंदर कोई भी पंक्चुएशन मार्क न हो, नेक्स्ट लाइन में चला जाए तो एंजाममेंट है। यहाँ तो 4th लाइन में गया है, नेक्स्ट लाइन में हो तो इसमें भी एंजाममेंट है, इसमें भी एंजाममेंट है आपका। नेक्स्ट है हमारा इसमें एक नया पोइटिक फिगर ऑफ स्पीच है इसमें, जिसका नाम है सिबिलिन। तो ये भी आज आपको बताएंगे क्या है सिबिलेंस। तो सिबिलेंस क्या होता है आपका, जिसके अंदर हिसिंग सिबिलेंस। सिबिलेंस का मतलब जिसके अंदर हिसिंग वर्ड्स हो, जिसके अंदर हिसिंग वर्ड्स देखिए आपका कौन से, कम्स, हिस सै की इस तरीके से कम्स, आपका सिटी, हॉन्चेस, मूव्स, एक हिस, एक जै, एक सै, जय सै की जब बार बार साउंड आए, सिट्स, कम्स, सिट्स, सिटी, हॉन्चेस, मूव्स, तो इस प्रकार से हिसिंग साउंड आए तो उसको हम बोलते हैं सिबिलेंस। ये नया है, हिसिंग साउंड आए आपकी, हिसिंग साउंड आए आपकी, जिसमें सै, जय, शय, मतलब इस प्रकार की एक साउंड पैदा करे, तो वो आपका सिबिलेंस होता है। ये नया है, इसको थोड़ा सा ध्यान से करना। नेक्स्ट है मेरा इमेजरी। इमेजरी मेरे पास आज एस पेन नहीं है, मेरा मिसप्लेस हो गया है कहीं, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी परेशानी आ रही है वीडियो बनाने में, बट कोई नहीं, कोशिश करते हैं। इमेजरी, इमेजरी एक कल्पना से की जाए, एक इमेज पैदा की जाए। अब पैदा की जाए कि धुंध आती है, पंजों पे बैठती है, हार्बर को देखती है, साइलेंट हॉन्चेस पे, तो हमारे दिमाग में एक तस्वीर पैदा होती है कि बिल्ली इस प्रकार से आती होगी, धुंध इस प्रकार से आती होगी, ऐसे बैठती होगी, ऐसे लगती होगी। तो इसके अंदर आपका इमेजरी, इसमें सेंसरी है, विजुअल इमेजिनेशन सा आपके अंदर आता है, तो एक अपीयरेंस से पैदा होती है, तो वो इसके अंदर इमेजरी है आपका। नेक्स्ट रहेगा एंजाममेंट हमारा हो गया, एक्सटेंडेड मेटाफर भी हो गया हमारा। तो इसमें एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंस, एजोनेंस ये आपके होते ही हैं, आप ढूंढ लो कि इसके अंदर क्या क्या ढूंढेंगे। इसके अंदर एलिट्रेशन है इसके अंदर, और आपका इसके अंदर कॉन्सोनेंस है, एजोनेंस भी है, तो ये आप इसके अंदर खुद ढूंढेंगे। ठीक है, तो आज की पोम बड़ी प्यारी सी पोम है, छोटी सी पोम है, और ये सभी क्लासेस को सुननी है, चाहे वो किसी भी क्लास का स्टूडेंट्स के ना हो, क्योंकि पोइटिक डिवाइसेस सब में सेम रहते हैं। वो हमने ढूंढना होता है कि पोइट ने कहाँ पे किया है, और इसकी जो ट्रांसलेशन है, जो हिंदी है, वो कवि क्या कहना चाहता है, क्या इमेज क्रिएट करना चाहता है। जब हम प्रत्येक पोम को करेंगे तो इसी प्रकार से मज़ा लेंगे, तो इसको एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू सो मच।